नदी के किनारे बसे नदिया गांव का एक कोना हमेशा शांत रहता था। लेकिन उस शांत कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जैसे समय के थपेड़ों से थक गई हो। इस झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं, आर्या और नीहा। कुछ साल पहले एक भीषण महामारी ने इस घर की रोशनी छीन ली थी। उनकी माँ पापा दोनों उसी महामारी में चले गए थे। उस दिन से ये दोनों बहनें केवल एक दूसरे के सहारे थीं, एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे का संसार। एक सुबह नीहा मंदिर से लौट रही थी। उसकी हथेली में पूजा की थाली थी, जिसमें दीपक की हल्की सी लौ और फूलों की महक थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां उस पल कहीं खो गई। दीदी, आज मैं जल्दी आ रही थी, लेकिन गौरी आंटी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। मैं उसे निकालने में देर हो गई। नेहा, मैं तुझसे सख्त इसलिए हूँ क्योंकि मुझे डर है। अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी, समझी? नेहा, ये दुनिया आसान नहीं है। यहाँ हर कदम पर संघर्ष है। दीदी, तू मेरी ताकत है। अगर तू मेरा हाथ थामे रखेगी तो मैं दुनिया की किसी भी आंधी से नहीं डरूंगी। तो दीदी, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हम रोशनी खोज ही लेंगे। तभी झोपड़ी के बाहर से पैरों की आवाज गूंजी। 3 छायाएं धीरे धीरे झोपड़ी के पास आ रही थीं। पहली छाया थी धर्मेंद्र, बुजुर्ग चेहरे वाला आदमी, जिसके चेहरे पर सालों का अनुभव और एक अधूरा मकसद झलक रहा था। दूसरी उसकी पत्नी विमला, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद लालच की चमक। तीसरी उनका बेटा करण, जिसकी आंखों में न सिर्फ गुस्सा था बल्कि एक खतरनाक योजना का इशारा भी। वे धीरे धीरे झोपड़ी के पास खड़े हुए और उनके कदमों की आवाज जैसे किसी आने वाले तूफान की चेतावनी थी। धर्मेंद्र ने ठहरकर आर्या को देखा और धीमे स्वर में कहा, आर्या बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि हम उस जमीन के बारे में बात करें जो तुम्हारे माँ बाप के नाम है? आर्या ने बिना पलके झपकाए कहा, मेरी जमीन मेरी माँ बाप की आखिरी विरासत है। इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। नीहा ने डर के साथ अपनी दीदी का हाथ मजबूत पकड़ लिया और इस बीच करण ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, दीदी, तुम सोचती हो कि तुम अकेली सब लड़ोगी। दुनिया में हर चीज हासिल करने के लिए लड़ाई जरूरी है, लेकिन हर लड़ाई जीतने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। दीदी, चाचा और चाची के शब्द मुझे डराते हैं। डर नेहा, डर तो हर किसी को होता है, लेकिन डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमारी जमीन हमारी है और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन दीदी, ये लोग इतने ताकतवर हैं, क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? अगर हम डर के आगे झुक जाएं, तो हम जीना छोड़ देंगे। हम लड़ेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। क्या तुमने सुना? धर्मेंद्र अब उन लड़कियों के खिलाफ पंचायत में आवाज उठाने वाला है। बेचारी लड़कियां पता नहीं क्या करेंगी। उनकी चलेगी भी या नहीं कहना मुश्किल है। धर्मेंद्र बहुत चतुर इंसान है। पता नहीं इन लड़कियों का क्या होगा, उन्हें अपनी जमीन मिलेगी भी या नहीं। हाँ, और आर्या और नीहा अकेले हैं। उनका सामना करना मुश्किल होगा। पर सुनो, ये लड़कियां कुछ खास हैं। मैंने सुना है उनकी हिम्मत कम नहीं है और मुझे लगता है कि वो लड़कियां निडर होकर सामना करेंगी। सरपंच जी, हम न्याय चाहते हैं। ये जमीन हमारी माँ बाप की आखिरी निशानी है। आर्या बेटी, ये मामला बड़ा है, लेकिन अगर तुम साबित कर पाओगी कि जमीन तुम्हारे नाम है तो न्याय मिलेगा। दीदी, क्या हम कर पाएंगे? हाँ नेहा, हमें करना ही होगा।
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। आर्या, तुम सोचती हो ये लड़ाई तुम्हारे लिए आसान होगी? ये सिर्फ शुरुआत है। तुम बस आगे आगे देखो होता है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमें हालके में ले रही हो। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। शायद तुम हमें ठीक से नहीं जानती। अब देखो कैसे ये जामिन हमारी हो जाती है और हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को कैसे गांव से निकलकर बाहर फेंक देंगे। मैं डरने वाली नहीं। हमारी जमीन हमारी है। दीदी, हमें संभल कर रहना होगा। दीदी, मैंने कल रात कुछ सुना। चाचा चाची किसी सरकारी दस्तावेज के बारे में बात कर रहे थे। अगर उन्होंने जमीन के कागजात बदल दिए तो हमारा अधिकार खतरे में है। नीहा, हमें पहले ही कदम उठाना होगा। हमें खुद जाकर पंचायत में सबूत लाने होंगे और ये रास्ता आसान नहीं होगा। गांव दीदी, क्या तुमने कल रात देखा चाचा और चाची कितने गंभीर थे? हाँ नीहा, और करण की बातों में कुछ छिपा हुआ डर था। क्या उनका कोई बड़ा प्लान है? मालूम नहीं, पर हम तैयार रहेंगी। हमें अपने हिस्से की जमीन बचानी है, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। सुबह का उजाला धीरे धीरे नदिया गांव पर छा रहा था, लेकिन आर्या और नीहा के दिलों में उठ रही थी एक नई बेचैनी, एक चुनौती जो उनके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। आर्या, मैं देख रहा हूं कि मामला बड़ा है, लेकिन जमीन के पुराने दस्तावेज साफ नहीं है। सरपंच जी, हम माँ बाप की आखिरी इच्छाओं को साबित करना चाहते हैं। हमें न्याय चाहिए। दीदी, हम क्या करेंगे अगर हमारे पास सबूत नहीं होंगे? हम रास्ता खोजेंगे नीहा, और हम जीतेंगे। चौपाल आज विशेष था। हर किसी की निगाहें उस झोपड़ी पर टिकी थीं जहां आर्या और नीहा रहती थीं। आज का दिन उनकी जमीन के भविष्य का फैसला करने वाला था। सरपंच जी, हम यहाँ न्याय के लिए आए हैं। हमारी माँ बाप की मेहनत और उनकी आखिरी इच्छा है कि ये जमीन हमारे पास रहे। हमें डर है कि हमारे चाचा चाची इस जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आर्या, नीहा, ये मामला बड़ा है। दोनों पक्षों के कागजात और गवाहों की बात सुनी जाएगी। सरपंच जी, हमारे पास प्रमाण है कि इस जमीन में मेरा भी हक है। ये जमीन मेरे भाई ने मुझे छोड़ दी थी। सरपंच जी, ये झूठ है। हमारी माँ बाप ने हमें ये जमीन हमारी सुरक्षा के लिए छोड़ी थी। अगर ये सच है तो गवाह पेश। क्या होगा दीदी? क्या इसका मतलब है कि हम हार जाएंगे? नीहा, अगर ये सच है तो हम सच साबित करेंगे, लेकिन पहले हमें पता लगाना होगा कि धर्मेंद्र चाचा के पास कौन से दस्तावेज हैं। दीदी, अगर धर्मेंद्र चाचा के पास सच में दस्तावेज हैं तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। ठीक है, लेकिन नीहा, ये खतरनाक कदम है। हमें छिपकर करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम डरेंगे नहीं। माँ कहती थी, सच्चाई की राह में हिम्मत रखो। आर्या और नीहा चुपचाप धर्मेंद्र चाचा के घर के पीछे पहुंचती हैं। दीदी, हमें जल्दी करना होगा। हाँ, हमें कागज ढूंढने होंगे जो हमारी जमीन का असली मालिक साबित करें। नीहा संदूक में से कुछ पुराने कागजात निकालती है। उनमें जमीन के असली मालिक के दस्तावेज थे जो धर्मेंद्र चाचा ने छिपाए हुए थे। नीहा, ये वही सबूत हैं जो हमें पंचायत में जीत दिला सकते हैं।
लेकिन दीदी, अगर चाचा ने पकड़ लिया तो? हम डरेंगे नहीं, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। नीहा, कल पंचायत में हम इन दस्तावेजों को पेश करेंगे। ये हमारे लिए निर्णायक पल होगा। दीदी, क्या हम जीत पाएंगी? नीहा, हम हार नहीं मानेंगे। हमारी माँ बाप की आत्मा हमसे यही चाहती है। गांव का चौपाल सुबह से भरा हुआ था। बच्चों के हंसी ठिठोली, बूढ़ों की चर्चाएं और बीच बीच में भौंकती कुत्तों की आवाज सब पंचायत में एक अजीब तरह का माहौल बना रहे थे। आर्या और नेहा हाथ में दस्तावेज लेकर पहुंची। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और दृढ़ता झलक रही थी। दीदी, आज हमारा सबसे बड़ा दिन है। हाँ नेहा, आज हम अपनी आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। धर्मेंद्र चाचा अपनी बात शुरू करते हैं। सरपंच जी, ये लड़कियां हमारी जमीन पर अपना दावा कर रही हैं। उनके पिता ने कभी स्पष्ट नहीं कहा कि जमीन किसकी है। ये जमीन मेरी है और ये लड़कियां मुझसे इसे छीनना चाहती हैं। आप कुछ कीजिए सरपंच जी। सरपंच जी, ये कागजात देखिए। ये मेरे माता पिता के नाम हैं। इन्हें छिपाया गया था ताकि हमें बेघर किया जा सके। सरपंच जी, हम अकेले हैं, लेकिन सच की लड़ाई में हम डरे नहीं। ये हमारी माँ बाप की आखिरी विरासत है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। गांव वाले धीरे धीरे बचत करने लगते हैं। कुछ आर्या और नेहा के पक्ष में, कुछ चाचा चाची के पक्ष में। सच तो इन लड़कियों के साथ है। हमें इन्हें न्याय देना चाहिए। वैसे भी इन लड़कियों का हमारे अलावा कोई और नहीं है और इनके पास सबूत भी हैं। लेकिन कागजात सही हैं या नहीं, ये देखने की जरूरत है। सभी कागजात देखने के बाद ही सरपंच जी निर्णय लेंगे। सरपंच चुपचाप सबकी बातें सुनते हैं और फिर बोले, आज के बाद गांव में बहुत कुछ बदल सकता है। इस मामले में सत्य की खोज जरूरी है। आर्या और नेहा, आपके पास जो कागजात हैं वे स्पष्ट रूप से आपकी जमीन का मालिकाना हक साबित करते हैं। मैं इस पंचायत में निर्णय देता हूं कि यह जमीन आपके नाम रहेगी। भीड़ में हलचल। कुछ लोग तालियां बजाते हैं, कुछ चुप हैं। नेहा आर्या की तरफ देखते हुए, दीदी, हम जीत गए। हमने सिर्फ जीत नहीं पाई, हमने अपनी पहचान और हिम्मत को बचाया है। आर्या और नेहा खेत के बीच खड़ी हैं, हाथ में मिट्टी का एक छोटा मृत्तिका दीपक थामे हुए। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और उम्मीद है। नेहा, देख, हमारी मेहनत रंग लाई। दीदी, हम जीत गए। तभी तो कहते हैं ना, जिंदगी की असली लड़ाई डर से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है। आर्या और नेहा ने सिर्फ अपनी जमीन नहीं बचाई, उन्होंने अपने प्यार, साहस और रिश्तों की रक्षा की। और यही असली विजय है, न किसी तलवार से, न किसी लड़ाई से, बल्कि अपने दिल और हौसले से।